जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथास नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। हनुमान जी लंका जला रहे हैं और लंका में हाहाकार मचा हुआ है। और कह रहे हैं लंका के लोग कि हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने कहा था कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, वानर का रूप धर कर कोई देवता ही आया हुआ है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु का अपमान करने का ये फल है कि पूरा नगर एक अनाथ की तरह जल रहा है, इसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। और कह रहे हैं राक्षस और राक्षसियां, देखें जातु धानी कुलानी, कहें चित्रहू के कपिसों निशाचर न लागी हैं। कवितावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि राक्षस और राक्षसियां आपस में कह रही हैं कि आज के बाद चित्रहू के कपिसों निशाचर न लागी हैं। बानर की कोई तस्वीर भी दिख जाएगी तो निशाचर उस तस्वीर से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इतने भयभीत हैं लंका के लोग। इस प्रकार लंका में हाहाकार मचा हुआ है। और दुनिया का, इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक एक साधारण व्यक्ति के घर में आग लग जाए तो अपने घर को बचाने के लिए पूरा प्रयास करता है। वो दशानन रावण, जिसके चलने से धरती हिल जाती थी, गर्जना करने से देवताओं की नारियों के गर्भ गिर जाते थे। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रावणी। वो रावण घर नहीं, उसके पूरे लंका में आग लगी हुई है और क्या चुपचाप बैठा होगा? इसका अनुमान लगाइए। रावण ने क्या किया वो सुनिए। रावण कुछ किया नहीं, पहले सिर्फ आसमान की ओर देखा था। लंका को जलता हुआ देखकर रावण ने सिर्फ आकाश की तरफ देखा था, कहा कुछ नहीं। और उसके देखने के बाद ही आसमान में वो बादल आए आग बुझाने के लिए जो प्रलय काल में बरसते हैं। प्रलय काल के बादल जिनकी वर्षा करने से पूरी धरती जल मग्न हो जाती है, कुछ नहीं दिखता धरती पर सिवाय जल के। वो बादल लंका में पहुंचे थे बारिश करने के लिए, लंका की आग बुझाने के लिए। संकेत मात्र से काम हुआ। रावण ने सिर्फ ऊपर देखा था, संकेत था। आयोजन हो तो ऐसा हो, ऐसा आयोजन होना चाहिए। यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो, ऐसा राज होना चाहिए। जो प्रतापी है उनका इतना दहशत और इनका इतना भय होना चाहिए कि कुछ कहने के बिना ही उसका काम हो जाए। तो संकेत मात्र से काम हुआ। आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा हो, अनुशासन हो तो ऐसा हो। ये रावण का चमत्कार है। लेकिन संकट मोचन महाबली हनुमान है,
जिनके सपोर्ट में, जिनके सहयोग करने के लिए, जिनकी सहायता करने के लिए 33 करोड़ देवता खड़े हैं दूसरी तरफ। रावण ने अपनी व्यवस्था की। प्रलय काल के बादल बरसना शुरू हुए लंका की आग बुझाने के लिए, किंतु हुआ क्या? जिस समय अग्नि में जल पहुंचा, जैसे ही अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा। फल ने, उसका फल उल्टा हुआ। आग बुझने के बजाय दुगनी भड़कने लगी। कारण घी का सा काम किया जल ने। प्रभु श्री राम की कृपा से जल पानी में पहुंचते ही घी बन जाता, और घी का सा काम किया जल ने। वह आग लगी दूनी जल ने, आग दुगनी भड़कने लगी जल के पहुंचते ही। यह देख रावण को आश्चर्य भी हुआ, क्रोध भी आया, और समझ भी गया कि इसमें कोई न कोई साजिश है। इसलिए कहा, बोला, क्या जाता रहा मेरा शासन काल। चिल्लाया बहुत जोर से और कहा कि क्या मेरा शासन काल समाप्त हो गया? बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। और रावण, जिसने अपने बंदी गृह में काल को बंद कर रखा था, आदेश दिया कि उस काल को, जिसको बंदी गृह में मैंने बंद कर रखा है, बाहर निकाल के लाओ। काल विजेता है, उसको कोई हरा नहीं सका आज तक। बोले काल को बाहर निकाल के लाए और आदेश दिया कि इस वानर को अभी मेरे आंखों के सामने समाप्त करो। उसका आदेश सुनकर काल जब हनुमान जी के सामने खड़ा हुआ जाकर, तब संकट मोचन महाबली हनुमान है, जो सूर्य को निकल सकते हैं, चाहे तो पूरी सृष्टि को उलट सकते हैं, उनका काल क्या बिगाड़ सकता है? काल साधारण लोगों के लिए काल है, हनुमान जी के लिए क्या है? हनुमान जी के सामने जैसे ही काल पहुंचा, हनुमान जी ने काल की गर्दन, काल को बोला। जैसे ही उसने कहा कि मैं काल हूं, हनुमान जी कहते हैं कि तेरा, तू काल है ना, मैं महाकाल हूं। अरे काल, तू तो काल है और मैं महाकाल हूं। मैं महाकाल हूं। अरे काल, तुझ कराल का विकराल हूं मैं। तू कराल है तो मैं विकराल हूं। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूं मैं उस महाशक्ति का लाल हूं जिसके अधीन तेरी शक्ति है। यह कह झपटे झट से पकड़ा उस क्रूर काल को। क्षण भर में झपट कर काल की गर्दन पकड़ ली। ज्यों बाल काल में ले छलांग था धरा दिवाकर कोकर में। जितनी फुर्ती से बचपन में धरती से छलांग लगाकर सूर्यदेव को पकड़ लिए थे, उतनी ही फुर्ती से काल को पकड़ लिए। जब काल की गर्दन पकड़ लिए तो त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, तीनों लोक में हाहाकार मच गया। काल को पकड़ते त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन, कैलाश शिखर तक डोल गया कैलाश नाथ का योगासन। हाहाकार मच गया, हिल गया तीनों लोग। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। सारे 33 करोड़ देवता हनुमान जी के पास पहुंचे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बजरंग बली हो जाओ शांत। सुरगण सब विनय कर रहे हैं, सब सृष्टि कार्य मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं। हनुमान जी इस समय रुक जाइए, नहीं तो अगर आपने काल को मार दिया
तो सारा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लंका को आप कुछ भी करो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लंका को फूको, छार करो, कंचन के कोठे तोड़ो, तुम लंका को जला दो, फूंक दो, राख कर दो, सोने के महलों को तोड़ दो, लेकिन पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो, तुम इस समय काल को छोड़ दीजिए, नहीं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। रावण सामने खड़ा होकर देख रहा है कि काल की क्या हालत हो गई हनुमान के सामने। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। रावण खड़ा था सामने, देखकर घोर गर्जना की हनुमान जी ने। रावण कांप उठा। इतने में रावण को देखने के बाद जब लंका की तरफ पलट कर देख रहे हैं कि लंका कैसी जल रही है, इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी। लंका जलने की बजाय चमक रही है। जो ज्वाला बढ़ती जाती थी त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। जैसे जैसे ज्वाला बढ़ रही और चमकता जा रहा है सोना। तो हनुमान जी हैरान, सोना तो ये तो जल ही नहीं रहा है, तो सोने की लंका है। उसके बाद हनुमान जी देखें एक जगह से बहुत तगड़ी ज्योति दमक रही है। तब वहां पहुंचे, सोचा परिणाम लपटका है। जा पहुंचे तभी सुरंगों में, तब वहां पर पहुंचे जहां से ये दमक रही थी अग्नि। वहां देखे तो वहां तो सुरंगें हैं, सुरंग में घुस गए। जा पहुंचे तभी सुरंगों में देखा कोई मुर्दा लटका है। सुरंग में देख रहे हैं तो एक मुर्दा लटक रहा है। मुर्दा देखकर, मुर्दे की हालत क्या है, नीचे सिर, ऊपर पग उसके, उसका सिर नीचे है, पैर ऊपर है। सांकल से जकड़ी बाहें थी और सांकल से उसकी बाहों को बांधा हुआ था। देखा फिर मुर्दा जिंदा है, फिर देखे तो मुर्दा जिंदा था। धीमी धीमी कुछ आहें थी, सांसें चल रही थी, धीरे धीरे कराह रहा था मुर्दा। कर उसे मुक्त बजरंगी ने भय तजो और हो शांत कहा। हनुमान जी ने उसको मुक्त किया, उस मुर्दे को, और सीधा खड़ा करके और कहा कि भय छोड़ दो, डरो मत, शांत हो जाओ। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। तब उस मुर्दे ने शांत होकर अपनी सारी कहानी कह डाली। और क्या कहा, कौन है ये मुर्दा? तब हनुमान जी से कह रहा है कि धन्य आपका, आपने जीवन किया प्रदान, धन्यवाद आपका, आपने मुझे जीवन दान दिया। नाम शनिश्चर दास का सुनिए दया निधान, हे कृपा निधान, हे दया निधान, संकट मोचन हनुमान जी, मेरा नाम शनिश्चर है, शनिदेव हूं मैं। हनुमान जी बोले शनिदेव? हाँ, आपकी ये हालत? बोले मैं बताता हूं कि मेरी ये हालत कैसे आ गई। शनिदेव ने हनुमान जी से क्या वृत्तांत बताया, ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु सब प्रभु की लीला है, उनके सिवाय कोई भी नहीं है। क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।